रात के 3:27 थे। मेरी आंख अचानक खुली। नहीं, किसी ने खोली। सीने पर एक बोझ था। गर्म नहीं, ठंडा नहीं, बस मौजूद था। मैंने देखा, कमरा खाली था, मगर बिस्तर पर मेरे पास जो निशान था वो किसी के बैठने का था, और वो निशान आहिस्ता आहिस्ता मिट रहा था। मैं कराची के इस पुराने अपार्टमेंट में 6 महीने पहले आई थी। अम्मा के जाने के बाद घर रहने के काबिल नहीं रहा था। हर दीवार उनकी आवाज़ दोहराती थी। यहाँ कुछ नहीं था, नई जगह, नई खामोशी। मुझे यही चाहिए था, या यही मैंने सोचा था। पहली रात सब ठीक था, दूसरी रात भी। तीसरी रात मैंने पहली बार महसूस किया कि कमरे में मैं अकेली नहीं हूँ। लेकिन मैंने खुद को समझाया, ये थकावट है, अस्पताल की लंबी शिफ्ट है, कुछ नहीं है। अली, पड़ोसी, ने एक दिन कहा था, ये अपार्टमेंट पुराना है, आवाज़ें आती हैं, आदत हो जाएगी। उसने मुस्कुरा कर कहा था, मगर आंखों में मुस्कुराहट नहीं थी। फिर एक रात शीशे पर हाथ का निशान मिला, बाथरूम के आईने पर, अंदर से। मेरा नहीं था। उंगलियां छोटी थीं, एक उम्रदार औरत के हाथ जैसी। मैंने कपड़े से पूछा, निशान मिट गया, मगर ठंड नहीं गई जो मेरे अंदर उतर चुकी थी। अगली सुबह मैंने डॉक्टर फैसल से मुलाकात का वक्त लिया। सोचा, शायद नींद की कमी का असर है, शायद मैं अम्मा को इतना याद कर रही हूँ कि खुद को धोखा देने लगी हूँ। डॉक्टर फैसल ने मेरी पूरी बात सुनी, कलम घुमाते रहे, फिर बोले, सारा, ग्रीफ हलूसिनेशन बहुत आम है। आपकी माँ को गए 6 महीने हुए हैं, जहन अभी प्रोसेस कर रहा है। मैंने कहा, लेकिन आईने पर निशान? उन्होंने काटा, भाप से बन सकता है, आप खुद बनाती हैं नीम होश में। मैं खामोश हो गई। शायद वो ठीक कह रहे थे, मगर जाते वक्त उन्होंने एक बात कही जो मैंने नोट की। आप वाला अपार्टमेंट कौन सा फ्लोर है? मैंने बताया, 7वां, फ्लैट नंबर 7। उनके चेहरे पर एक लम्हे के लिए कुछ आया और चला गया। ठीक है, उन्होंने कहा, दवाई लीजिए, सोइए। वो तस्वीर मुझे इत्तफाक से मिली। फर्श का एक किनारा उखड़ा हुआ था। मैंने ठीक करने की कोशिश की तो नीचे एक लिफाफा था, पुराना, जर्द पड़ा हुआ। अंदर एक तस्वीर थी। मैंने देखा और सांस रुक गई। वो औरत, वो अम्मा जैसी थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही झुकी हुई गर्दन जब वो सोचती थी। मगर ये तस्वीर किसी और की थी। पीछे लिखा था, जुबैदा, फ्लैट 7, 1987। मेरी अम्मा का नाम भी जुबैदा था और मैं इसी फ्लैट में थी। अली को बुलाया। उसने तस्वीर देखी और उसका रंग उड़ गया। ये मेरी दादी की दोस्त थी। वो बोला, इस फ्लैट में कुछ हुआ था 1988 में, मैं तफसील नहीं जानता। मैंने अखबार के आर्काइव ढूंढे। 1988, इसी इमारत में, फ्लैट 7, एक खातून, जुबैदा अख्तर, कमरे में अकेली पाई गई थी। मौत की वजह नामालूम थी, मगर जो गवाह ने बयान दिया था वो पढ़कर मेरे हाथ कांपने लगे। रात की 3 बजे पड़ोसियों ने चीख सुनी। जब दरवाज़ा तोड़ा तो वो बिस्तर पर लेटी थी, सीने पर हाथ रखे, मगर कमरे में कोई नहीं था। मैंने फैसल को फ़ोन किया। उन्होंने उठाया। खामोशी। फिर बोले, मैं जानता था, मुझे पहले दिन ही शक हो गया था जब आपने फ्लैट नंबर बताया। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता था। क्या? क्योंकि मेरी बीवी भी इसी फ्लैट में रहती थी 5 साल पहले। मैंने वो रात घर ना गुजारने का फैसला किया, मगर अली ने कहा कि बाहर तूफान है, रुको। मैं रुक गई। रात 11 बजे मैं सोई, लाइट जलाकर। 12 बजे लाइट बुझ गई खुद ब खुद। 1 बजे एक आवाज़ आई, कहीं बहुत दूर से, जैसे कोई बहुत आहिस्ता सांस ले रहा हो। 2 बजे सांस की आवाज़ करीब आ गई और 3:27 पर किसी ने मेरे सीने पर हाथ रखा। मैं चीखना चाहती थी, आवाज़ नहीं निकली। हाथ ठंडा था, लेकिन जाना पहचाना था। वही खुरदरी जिल्द जो अम्मा के हाथों में थी। मैं बिस्तर से गिरी,
लैंप टूटा, शीशा बिखरा। मैं चीखती रही। अली ने दरवाजा तोड़ा। क्या हुआ? क्या हुआ सारा? मैं सिर्फ इतना बोल सकी, कोई था, यहाँ कोई था। अली ने पूरा फ्लैट देखा, खाली था। वो मेरे पास बैठ गया। फिर उसने कुछ देखा जो मैंने नहीं देखा था। मेरी गर्दन पर, सीने के ऊपर हल्की सी सुर्खी थी, जैसे किसी ने वाकई हाथ रखा हो। अली के हाथ कांपने लगे। वो बोला, सारा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। मैं नहीं भागी। अली बाहर गया कार की चाबी लेने और मैं एक लम्हे के लिए अकेली थी। वो दरवाजे पर थी। पूरा अक्स नहीं, बस एक खाका, एक शक्ल। मगर मैं जानती थी वो कंधे, वही झुकाव, वही तरीका खड़े होने का। अम्मा? कोई जवाब नहीं, बस एक इशारा, बाईं तरफ, दीवार की तरफ। मैंने दीवार को देखा। एक पुरानी तस्वीर टंगी थी जो मैंने पहले कभी नोटिस नहीं की थी। मैंने उतारी। पीछे एक लिफाफा चिपका था, बंद, पुराना, मेरे नाम से, मेरे नाम से। लिफाफे में अम्मा का खत था, आखिरी खत जो उन्होंने लिखा था मरने से 3 दिन पहले। उन्हें पता था कि मैं इसी फ्लैट में आऊंगी, क्योंकि ये फ्लैट उन्होंने मेरे नाम बुक करवाया था। मैं नहीं जानती थी। खत में लिखा था, बेटी, ये घर मेरा था एक जमाने में। यहाँ मेरी एक दोस्त थी जो चली गई। मैं उससे एक वादा पूरा नहीं कर सकी, अब तुम करोगी। उसका बेटा डॉक्टर फैसल है। उसे सच बताओ कि उसकी माँ ने खुदकुशी नहीं की थी, उसे कत्ल किया गया था और कातिल अभी भी जिंदा है। हम तीनों खामोश थे। डॉक्टर फैसल की आंखों में आंसू थे। वो अपनी माँ की मौत का सच जानना चाहता था, 30 साल से। अगली सुबह मैंने ये फ्लैट छोड़ने का फैसला किया। सामान बांधते हुए मैं खिड़की के पास गई, आखिरी बार बाहर देखने के लिए। शीशे में अपना अक्स देखा और अपने पीछे एक हल्की सी मुस्कुराती शक्ल, अम्मा। मगर इस बार वो उदास नहीं थी, वो मुतमईन थी, जैसे कोई अधूरा काम पूरा हो गया हो। मैंने आंखें बंद की। जब खोली तो अक्स जा चुका था, मगर मेरे कंधे पर अभी भी वो गर्मी थी जो सिर्फ एक माँ के हाथ में होती है। और कमरे में खामोशी थी, मगर अब वो खामोशी खाली नहीं थी, वो खामोशी अलविदा थी। अगर इस कहानी ने आपको अंदर से हिला दिया तो अगली कहानी आपको सोने नहीं देगी। अभी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि हर रात की कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और बताएं कमेंट्स में, क्या आपने कभी रात को कुछ ऐसा महसूस किया जो बयान न हो सके?
Guess all that I do was easy to you.